स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए गए। इस तरह इस मंसूबों के तहत गुज़िश्ता दिनों एलजी मनोज सिन्हा ने जेहलम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। जेहलम रिवर फ्रंट को अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी तामीर जल शक्ति महकमे की जानिब से की जाएगी। रिवर फ्रंट के अलावा एलजी ने श्रीनगर के अहम मकामात पर पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए पेडेस्ट्रियल ट्रैक भी बनाने की संग बुनियाद रखी और इसके तहत पोलो व्यू रोड को 5.3 करोड़ की मालियत के तौर पर किया जाएगा। इस मौके पर एलजी ने कहा कि इन इक़दामात से आम शहरियों के अलावा बाहर से आने वाले सयाहों को भी काफी आसानियां होंगी। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए सभी के ताउन की अपील की गई। एलजी ने कहा कि सरकार श्रीनगर में हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मैं समझता हूं कि पहले आरएनबी के पास तो स्नो क्लियरेंस मशीनें थीं, लेकिन श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लेंस और बाई लेंस में काफ़ी नागरिकों को दिक्कत होती थी। अब हमारे पास पर्याप्त स्नो क्लियरेंस मशीनें आ गई हैं और आधुनिक आई हैं ताकि सड़क भी न खराब हो। और मैं समझता हूं कि यहाँ की परंपरा को जीवित रखते हुए झेलम रिवर फ्रंट यहाँ की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। ये एक सराहनीय काम प्रारंभ किया है श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने और अनेक इस तरह के काम, ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी काम शुरू किया है, पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। इनका जो कमांड सेंटर है वो भी आने वाले महीने 2 महीने में पूरा होने जा रहा है। तो पूरे श्रीनगर में आमूलचूल बदलाव आने वाला है और उस दिशा में ठीक काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सरकार की जानिब से सभी तरह की सहूलियत फराहम कराई जा रही है। इसके तहत गुज़श्ता दिनों शहर में साफ सफाई के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए एसएमसी को जदीद मशीनें और गाड़ियां फराहम कराई गई। बर्फबारी के दौरान सड़कों में सफाई एसएमसी के लिए एक बड़ा मसला थी। इसे दूर करने के लिए एसएमसी ने सफाई बेड़े में कई स्नोक्टर गाड़ियां शामिल की हैं। इसी तरह से नालियों की सफाई और कूड़ा उठाने वाली जदीद मशीनों को भी एसएमसी के पास फराहम कराया गया। एसएमसी कमिश्नर अतर अमीन ने कहा कि जदीद मशीन हासिल होने के बाद रास्तों की सफाई में कोई परेशानी नहीं होगी। नई नई मशीनें आई हैं, स्नो क्लियरेंस मशीन आई है। पहले बुलडोजर से उठता था, बर्फ गिरती थी। अब नई नई मशीनें भी आ गई हैं और आप देखिए वो नई गाड़ियां भी आ गई, ड्रेनेज की गाड़ियां भी लाई हैं उन्होंने और ये ट्रैक्टर्स भी आए। परसों जो बर्फ़ गिरी 1-2 महीने पहले गिरी, वो भी इसी से काम किया। आज हमने इसी से सब साफ़ किया और अच्छा काम भी हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियां भी आ गई है, जैसे गार्बेज उठाने की मशीनें आ गई है, टिपर्स आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए सरकार जल्द ही मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदों को मदद करने जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आइंदा मार्च में होने वाले समिट के दौरान जम्मू कश्मीर के बीच से 85,000 करोड़ तक की सरमायाकारी की उम्मीद है। झेलम रिवर फ्रंट का संग बुनियाद रखने के बाद साफ इस बात करते हुए एलजी ने कहा कि मुख्तलिफ सनअती इदारे अब तक जम्मू कश्मीर में 1400 से 1500 करोड़ की सरमायाकारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सनअती तरक्की के लिए सरकार सरमायाकारों को 70,000 करोड़ की मालियत का जमीन फराहम करने के लिए तैयार है। कि कई पद थे जो 2004 में रेफर किए गए थे। अब 17 साल और 18 साल में नियुक्ति न हो, उस समय के रिक्रूटमेंट रूल्स डिफरेंट थे। अब चीज़ें बदल गई। अब आरक्षण की व्यवस्था है, लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख के पद उनको देने हैं। हमने आते ही एक फैसला किया था कि क्लास 4 और क्लास 3 में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा होगी ताकि बेईमानी की गुंजाइश खत्म हो जाए। पीआरसी की जगह डोमिसाइल ने ले लिया है। तो इन सारे कारणों से उन पदों को वापस लिया गया और अतिशीघ्र उसका भी विज्ञापन हम करेंगे। जो क्लास 4 के विज्ञापन हमने निकाले थे, मोटे तौर पर उसमें काफ़ी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट थी 3000 पद जो बचे हैं उनको भी हम उसी वेटिंग लिस्ट के आधार पर भरने जा रहे हैं ताकि तत्काल लोगों को रोजगार मिल सके। 20,000 से ज़्यादा पद और भी हमने भेजे हैं और वर्ष भर में वो भी नियुक्तियां हम कर लेंगे। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात आपने की, मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक 2020 या 21 तक मोटे तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में 14 से 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। आज जो मैं कह सकता हूँ कि 70,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की ज़मीन हमारी तैयार हो गई है और फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में
20 से 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। वहीं सयाहत के लिए फरोग के लिए जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट विलेज नेटवर्क की शुरुआत भी की गई। इसके तहत तारीखी, तहजीबी, सकाफती और खूबसूरती के लिहाज से अहम माने जाने वाले 75 देही इलाकों को टूरिस्ट विलेज के तौर पर डेवलप करने का हदफ रखा गया है। सरकार का कहना है कि इसके जरिए देही इलाकों में बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर रोजगार के मौके फराहम होंगे। आप लोगों के साथ साथ बीजेपी ने इस पहल का खैर मकदम किया। 75 से ज़्यादा विलेजेस को टूरिज्म पे लाना है, क्योंकि कश्मीर की जो बेसिक इकानमी है वो टूरिज्म पे निर्भर करती है, और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इसमें मिलने जा रही है, और एक बूस्ट जो टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट के साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब का बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। तो जिस तरह से उन्होंने आज पहली बार, जैसे आम लफ्ज़ों में हम निशात, शालमोर या इधर इधर कहीं घूमते थे, लेकिन एक गाँव, किसी गाँव को टूरिज्म सेक्टर में लाना बहुत बड़ा कदम है। ये एक हिस्टोरिक कदम होगा, ये गेम चेंजर साबित होगा जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में। देखिए, वाकई अगर सरकार ने ऐसे विलेज को आइडेंटिफाई किया है जिनको प्रमोट किया जाएगा, जिनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे कश्मीर में पहले से ही टूरिज़्म को बैकबोन माना जाता है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, सयाह यहाँ पे होते हैं, हमारी इकोनॉमी उससे बूस्ट हो जाती है। तो अगर वाकई उन विलेजेस को उस तर्ज का बनाया जाएगा जिस तर्ज की वजह से यहाँ पे जो बैरूनी रियासतों से सयाह है या जितने भी पूरी दुनिया के सयाह है वो कश्मीर वारिद होंगे और इन गाँवों का दौरा करेंगे, जहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाई जाएगी। जितनी भी लिमिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे रह सकते हैं, जहाँ पे आप वाकई ये कह सकते हैं कि घर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, फिरदौस बरुए ज़मी अस्त तो हमी अस्तो। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी एक लक़ब दिया गया है। और लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास जब टूरिस्ट बाहर से आते थे यहाँ पर, इनके पास 2 या 3 जगह होती थी, पहलगाम, गुलमर्ग या सोनमर्ग। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोशिश की कि अब एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिस तरीके से 75 विलेजेसों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें अंडर द यूथ जो मिशन रहेगा, जिसमें काफ़ी नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और टूरिस्ट जो यहाँ आता है कम से कम वो नई चीज़ें देख। ग्राउंड सतह पे हमें जाने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, बाकी हम इसका वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से टूरिस्ट नेटवर्क विलेज को लॉन्च करने से अब गांव-गांव में पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और हर विलेज में अब जो है हर बेरोज़गार व्यक्ति को रोज़गार के साधन उसके लिए ढूंढे जा रहे हैं। तो इसका महत्व भी यही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर घाटी में उन गाँव तक पहुँचना जो काफ़ी पिछड़े हुए गाँव हैं, उनको टूरिज़्म मैप पे लाने के लिए सरकार काफ़ी संजीदा दिख रही है, और बेरोज़गार युवाओं के लिए और जो गाइड होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर, उनके लिए भी ये रोज़गार के साधन पैदा होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसकी ओर आकर्षित होंगे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। वीकेंड लॉकडाउन के खत्म होने और कोचिंग सेंटर्स को 50% सलाहियत के साथ खोलने के बाद अब स्कूलों के खुलने की भी उम्मीद की जा रही है। वाज़ेह के गुज़िश्ता दिनों सरकार ने तीसरी लहर पर जोर कम पड़ने के बाद से पाबंदियां को हटाने का ऐलान किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, और अगर आइंदा 15 दिनों के सूरत हाल मजीद बेहतर हुए तो हुकूमत में स्कूल और कॉलेज को खोलने पर गौर किया जाएगा। इस मौके पर एलजी ने कोविड की तीसरी लहर के खिलाफ तिब्बी अमलों की कवाहिशों को भी सराहा। तक स्कूल का आपने कहा जी, तो आप सबको मालूम है कि 3rd वेव आ गई थी और अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। और मैं अपने चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मिलजुल करके इसका मुकाबला किया। उसमें वैक्सीनेशन भी एक बड़ा कारण रहा है। वैक्सीनेशन पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में आ जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10-15 दिनों में बेहतर स्थिति होगी तो जरूर विचार करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में कोरोना के यौमिया मामलों की तादाद मुसलसल गिरती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1000 से भी कम मामले रिकॉर्ड किए गए। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता पीर को 59,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टेस्ट किया गया था, जिसमें सिर्फ 686 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। इससे कबल 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर में 706 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादिया कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 374 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिर्फ श्रीनगर जिले में ही 100 से ज्यादा मामले सामने आए। बड़गाम के अलावा बाकी सभी अजला में गुज़िश्ता 24 घंटे में 50 से कम मामले सामने आए। इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई, जबकि जम्मू खित्ते में गुज़िश्ता पीर को 312 लोग वायरस से मुतासिर हुए थे।
सबसे ज्यादा 137 मामले जम्मू में दर्ज किए गए। कठुआ में 81 और किश्तवाड़ में 30 मामलों को छोड़ सभी अजला में 25 से कम नए मामले सामने आए थे। इस दौरान जम्मू खित्ते में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। श्रीनगर के रामबाग इलाके के अगवा के कई नाबालिग लड़की को श्रीनगर पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की जानिब से की गई जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले अगवा लड़की को उधमपुर से बरामद किया गया, वहीं मुलजिम को भी उधमपुर से पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 5 फरवरी को उन्हें रामबाग इलाके लड़की की किडनैपिंग की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और लड़की की तलाश की जाने लगी। जांच के बाद मिली इत्तला के बिना पर उधमपुर से नाबालिग लड़की को बाहिफाजत बरामद किया गया। मौके से मुलजिम आरोपी अहमद, जो उधमपुर के आदर्श कॉलोनी का रहने वाला है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। कश्मीर के अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। इस दहशतगर्द का नाम अहमद शेख बताया जा रहा है। इस दहशतगर्द के पास से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई हथियार भी बरामद किए। कश्मीर के अवंतीपोरा में हिफाजती दस्तों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हिफाजती दस्तों ने हाल ही में किए गए ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक एक टीम ने अवंतीपोरा के नाम्बल इलाके में एक रेड को अंजाम दिया। रेड के दौरान एक दहशतगर्द ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उस दहशतगर्द को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द का नाम अहमद शेख बताया जा रहा है, जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और इसका नाम दहशतगर्दाना तंजीम LET TRF से जोड़ा जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अहमद शेख नाम के इस दहशतगर्द पर पहले भी फौजी और आम लोगों पर हमले करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही अहमद शेख कई दहशतगर्दों की छिपने में भी मदद करता था। दहशतगर्द के पास से एक पिस्टल समेत कुछ हथियार और गोला बारूद भी मिले। फिलहाल आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर में पीपल्स नेशनल फ्रंट पार्टी की जानिब से मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई। पार्टी के चेयरमैन मुजफ्फर अहमद भी तकरीब में मौजूद रहे। उन्होंने श्रीनगर के लोगों से खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि अमन और चैन के लिए पीपल्स नेशनल फ्रंट का साथ दें और नए जम्मू कश्मीर बनाने की तरफ कदम बढ़ाएं। ये प्रोग्राम नहीं, ये एक तहरीक है। हमें चंद लीडरों के साथ मुलाकात किया गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी में। तो लोग चूंकि बहुत फेडअप हो चुके हैं इस सिस्टम से, जो सिस्टम अभी तक हम देख रहे हैं, इस सिस्टम से लोग फेडअप हो चुके हैं। लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को झूठ बोला गया है, लोगों को पता नहीं कि किस तरह के सपने दिखाए गए कि लोग इन सपनों के पीछे दीवानों की तरह चले, लेकिन हासिल मौत के सिवा कुछ नहीं।